विवेकानंद रहे थे। अब चलते हैं संगीत की तरफ। आप लोगों के समझ जो पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे आपको एक सुंदर सा दृश्य लोहागढ़ राज्य नजर आएगा। लोहागढ़ राज्य के महाराज धनवान सिंह का शाही दरबार। महाराज धनवान सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और महाराज के दाहिने तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री बलवान सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ उनकी सेना के सेना नायक सेनापति महान सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। लोहागढ़ राज्य के तख्त और ताज की सलामती के लिए नगर की कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो आइए देखते हैं तमाशे की पहली सीन और खेल का नाम शक्ति और भक्ति। शक्ति और भक्ति, बजरंग बली का चमत्कार और भड़ाकू महावीरा सिंह। महामंत्री बलवान सिंह हमारे इस लोहागढ़ राज की इन कंचनियों को हमारे शाही खजाने से उचित इनाम देकर हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाए।
कंचनियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियों आइए। लोहागढ़ सल्तनत के हुक्मरान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर खामोशी और ये सोना साना दरबार। आखिर राजन बात क्या है जो कि आपके चेहरे पर उदासी? आखिर राजन बात क्या है? महामंत्री बलवान सिंह, क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या कहूं कुछ समझ में आता नहीं, और कौन वारिस बनेगा और मेरे राज का, और इसी चिंता में डूबा रहूं रात दिन। मंत्रीवारू, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी महारानी का देहांत हो गया है। हमेशा मैं यही सोचा करता हूं और इसी सोच में डूबा रहता हूं कि काश हमारे न रहने के बाद हमारे इस लोहागढ़ राज्य का सम्राट कौन बनेगा, हमारे इस राज्य को कौन संभालेगा। यही चिंता हमें दिन रात लगी रहती है और इसी चिंता के कारण मेरा मन किसी काज में नहीं लगता है। राजन, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं राजन, कि जब से महारानी का देहांत हो गया है आपके पास कोई संतान नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आपके न रहने के बाद इस राज्य का कौन वारिस बनेगा। तो राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, क्या कहना चाहते हैं बलवान सिंह? अवश्य कहें। आप चिंता न करिए और महाराज जी, आप चिंता न करिए।
सम्राट, जब तक इस राजमहल में ये आपका वफादार मंत्री बलवंत सिंह है, आपका इस राजमहल में, आपकी सेना में आपका वफादार सेनापति महान सिंह है, राजन हम दोनों के जिंदा रहते आपको कोई परेशानी नहीं होगी राजन। हम जानते हैं बलवान सिंह और महान सिंह के रहते हुए हमें अपने राज की चिंता नहीं हुई, बस चिंता तो ही है सो हमने तुम्हें बता दिया। लेकिन आज हमारे दिल में एक ख्याल आ रहा है, महामंत्री बलवान सिंह और सेनापति महान सिंह, तुम जैसे शेर की बहादुरी हमारे राज दरबार में कायम है, इसलिए आज मैं तुम लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, और जो इंसान हमारे प्रश्न का सही उत्तर देगा मैं इस लोहगर राज का सम्राट उसे ही मुक्त करूंगा। सम्राट राजन, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे ये आपका वफादार मंत्री बलवंत सिंह आपके प्रश्नों का उत्तर सही जवाब में देगा राजन। तो महामंत्री बलवान सिंह, सर्वप्रथम हम सबसे पहले तुमसे ही वो प्रश्न करते हैं, आप हमें ये बताएं कि आप जो हमारे यहां से वेतन ले जाते हैं, अपनी तनख्वाह ले जाते हैं, उसको किस प्रकार से खर्च करते हैं, हम यही जानना चाहते हैं। राजन, आपके कहने का मतलब है कि जो हम आपके यहां से तनख्वाह पाते हैं उस तनख्वाह को हम किस में लगाते हैं। तो राजन, हमारा पहला आपके प्रश्न का उत्तर है कि जो आपके राजमहल से मुझे धनराशि मिलती है मैं उसे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ले जाता हूं। दूसरा उत्तर, जो आपके महल से मुझे धनराशि मिलती है मैं उसे अपने परिवार के भविष्य में लगाता हूं। बलवान सिंह आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति महान सिंह, अब यह अवसर आपको मिला है, आप हमें बताएं कि जो हमारे यहां से तुम्हें वेतन मिलता है, वेतन के तौर पर राशि मिलती है, उसे किस प्रकार से तुम खर्च करते हो और किस चीज में लगाते हो। राजन, सुनिए हमारी बात को गौर से। आप चिंता न करिए महाराज जी, जिसका दुनिया में कोई होता नहीं, और रहती भगवान की उस पे छाया। सम्राट, रही बात प्रश्न की, तो जो मैं आपके राज दरबार से हमें धनराशि प्राप्त होता है उसे मैं अपने सपरिवार
यानी बीबी बच्चों के लिए लेंगे। दूसरा, राजन पहले का कर्ज चुकाने के लिए। तीसरा, पिछला कर्ज चुकाने के लिए। और चौथा प्रश्न, पानी में फेंकने के लिए। सेनापति महासिंह, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई। तुम्हारी बातों को सुनकर तो मैं असमंजस में पड़ गया हूँ, सोचने पे मजबूर हो गया हूँ, बेकरार हो गया हूँ। आपने जिस तरह से बताया है ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, तो क्या आप हमें समझाने की कोशिश करें? राजन, आपके सामने मैं एक बच्चा हूं, लेकिन आप हमारी बात को नहीं समझे तो सुनिए। पहला प्रश्न जो आपने पूछा वो अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए। दूसरा, अपने माँ बाप के कर्ज चुकाने के लिए। तीसरा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और रही बात पानी फेंकने के मतलब, दान देने। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। क्या महानता की बात की है। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम रखा है वैसे ही तुम्हारी सोच है। सेनापति, मैं तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत खुश हो गया। तो सेनापति पे ऊपर और खुश कर दिया, और दूर दिल की सभी बेकरारी हुई। राज धन धाम सब सौंपता हूं तुम्हें। सौंपता हूं तुम्हें। आज से राजधानी तुम्हारी हुई। राजधानी शाबाश मेरे शेर, आज तुम्हें हमारा दिल खुश कर दिया। हमारे इस राज को चलाने के काबिल तुम ही हो, इसलिए महान सिंह आज के बाद मैं राज धन धाम सब कुछ तुम्हें सौंपता हूं। आज के बाद तुम इस राज्य के मालिक हो। आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आप क्या कह रहे हैं? और महाराज जी आपकी बात सुन माथा चकरा रहा। आपसे देश की सेवा से करते हैं। देश से बात हूँ जब तक पढ़ते रहूं। आपकी बात को सुन चकरा रहा। सम्राट, आप जो भी कह रहे हैं ये बात अच्छी नहीं है हुजूर। जब तक आप इस लोहागढ़ में सही सलामत रहेंगे तब तक इस लोहागढ़ राज के
तख्त और ताज के वारिस आप ही रहे, और आपके ना रहने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी मैं। शाबाश, तुम्हारी सोच की बात करना पड़ेगा। अरे तुम्हारी यही बातें तो हमारे दिल को भाती हैं। मंत्री, अब आप हमारी पूजा की तरफ जाएं। महान सिंह, बोलो क्या कहना चाहते हो? अवश्य कहो। हुजूर, हमें 2 दिन का, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो हमें 2 दिन का सेनापति महान सिंह, मैं जानता हूं कि तुम्हारी ड्यूटी हमेशा लोहागढ़ सीमा सरहद पर लगी रहती है। एक साल 6-6 महीना गुजर जाता है, तुम अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते हो। इसलिए आज अगर तुमने 2 दिन का अवकाश मांगा हो, तो हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश दे रहे हैं। तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर रहे हैं। तुम अपने आवास जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र सीमा सरहद पर चले जाना। और भगवान सिंह, तुम हमारी पूजा की तरफ जाओ और हमारी पूजा में देखो कि हमारी पूजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। दरबारी राम सिंह, तुम हमारे साथ आओ और हम लोग अपनी प्रजा की तरफ चल रहे हैं। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाएगा।